हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कॉन्सेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम करते हैं क्लास 12 जो सेकंड यूनिट था उसका लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th क्लास के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और 12th के अंदर भी आते हैं। खासकर न्यूमेरिकल बनते हैं या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपना इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिक पावर हमने किया था। इलेक्ट्रिक पावर के अंदर क्या था? रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क जो करते हैं उसकी जो रेट थी उसको हमने इलेक्ट्रिकल पावर लिखा था, और जो पावर था अपने पास क्या मिला था? P = VI मिला था। पावर क्या था? P = VI। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था या हीट एनर्जी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो किससे? पावर के साथ रिलेट करके करेंगे। ठीक है, देखो आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप समझते हो कैपेसिटी टू डू वर्क, या फिर देखो आप इस टर्म्स के अंदर आप लिखोगे तो क्या होगा? द टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन। जो टोटल इलेक्ट्रिक वर्क किया है वही क्या होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। आइदर क्या बोल सकते हैं? एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। भाई जो आपके पास ईएमएफ का सोर्स है उस सोर्स से आप उस सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करने के लिए, भाई जिस सर्किट के लिए आप कर रहे हो उस सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करने के लिए जो आपने ईएमएफ प्रोवाइड किए या जो एनर्जी सप्लाई की गई ईएमएफ के द्वारा, जो अपना सोर्स है उसके थ्रू, उसको क्या बोलेंगे? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। ठीक है, तो हमने देखो कल निकाला जो पावर था, पावर इक्वल टू क्या था अपने पास? VI। ठीक है, और पावर क्या होता है? वर्क डन बाय में टाइम, यही होता है ना। और वर्क इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यदि हम इसको निकालें यहाँ से तो ये वाली टर्म इधर आएगी, मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं? वर्क रिलेटेड टू क्या? एनर्जी। क्या है? एनर्जी। और ये क्या मिल जाएगा अपने को? P इंटू में T मिल रहा है, पावर इंटू में टाइम, या फिर हम इसको इसकी टर्म में लिखें तो VIT। क्या मिल गया? VIT। VI क्या था? पावर के साथ यदि हम टाइम के मल्टीप्लाई करा दें तो क्या मिलता है अपने को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर को यदि हम टाइम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, यहाँ से जो एनर्जी की फॉर्म क्या मिल गई? VIT। ठीक है, VIT क्या है? देखो आप जो पावर थी, पावर को यदि हम टाइम से मल्टीप्लाई करा दें, भाई अपने पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है और उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की कुछ पावर है, उसकी कुछ रेटिंग है, उसको कितने टाइम के लिए हम यूज करते हैं उसी के ऊपर डिपेंड क्या करता है? कितनी एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम जो है, या फिर देखें अब इसका जिक्र करें यूनिट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसकी यूनिट क्या होगी? देखो हमें पता है एनर्जी किसी भी टाइप की हो 1 यूनिट तो जूल रहती है। उसके अलावा जो अपने पास यदि हम केस लेके चलें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो वहाँ पे एक यूनिट होती है कमर्शियल यूनिट। क्या होती है? कमर्शियल यूनिट। या फिर एक होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड, या फिर आप बोल सकते हो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई जो आपका जो मीटर का जो बिल आता है उसके अंदर जो यूनिट आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड बोल सकते हैं, जो यूनिट हम यूज करते हैं। या फिर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर आता है? KWH के अंदर, किलो वाट आवर। ठीक है, फिर यदि आप देखिए भाई जो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट पूछेगा तो क्या बताओगे? जूल। और जब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट बताओ या बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर आप कौन सी यूनिट यूज करें तो क्या आएगा? KWH। अब KWH को समझो आप, KWH क्या है भाई? हमें पता है भाई K से क्या होगा? किलो, W से क्या होगा? वाट, H से क्या होगा? आवर। तो देखो क्या हुआ यहाँ से 1000 वाट का कोई अप्लायंस यदि 1 घंटे तक चले, कितने तक है? 1 आवर तक चले, तो उसके द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम की जाएगी, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अप्लायंसेज हुज रेटिंग इज 1000 पावर। देखिए वाट बोल सकते हैं, कोई एक ऐसा अप्लायंस है जिसकी रेटिंग 1000 वाट है। ठीक है, वो 1 घंटे तक यदि वर्क करेगा तो उसके द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम की जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? 1 kWh, 1 किलोवाट आवर बोलेंगे। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर को यदि हम रिलेट करें जूल के साथ, तो जूल के साथ रिलेट करते हैं। देखो जो अपने पास एनर्जी है 1 kWh, 1 kWh, किलो का मतलब क्या होता है? 1000। ठीक है, 1000 क्या हो गया? वाट इंटू अपने पास क्या? 1 आवर। यदि आपसे पूछे डिफाइन 1 kWh तो क्या बोलोगे? क्या बोल सकते हैं भाई? व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिफाइन करने का बोले तो क्या आएगी, kWh किलोवाट आवर है, और डिफाइन 1 kWh, 1 kWh को यदि डिफाइन करना तो क्या होगा, इफ एनी अप्लायंसेस ऑफ रेटिंग 1000 वाट वर्क्स फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए जब वो काम करता है तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जाएगी वो क्या होगी, 1 kWh या 1 यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको देखें कितना है 1000। अब देखो इसको यदि हम जूल के अंदर निकाला ना हमें, तो ये आवर के अंदर इसको किस में बदले, मिनट में, मिनट से सेकंड के अंदर क्या आएगा 60 इंटू में 60 कितना होगा, यहाँ से देखो यहाँ से 3600 इंटू में कितना आ गया 1000, कितना है 1000। अब आप इसको करो, इसको क्या लिख सकते हो 3.6, क्या लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर, आप क्या लिखोगे यहाँ से 6 जूल, क्या लिखोगे जूल। तो ये किसके अंदर मिल गया अपने को, यूनिट जूल के अंदर। और जूल क्या है, एसआई यूनिट है ना, किसकी, एनर्जी की। एनर्जी के एसआई यूनिट के साथ यदि हम kWh को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा 1 kWh इक्वल्स टू 3.6 10 रेज टू पावर 6 जूल। याद रखना बहुत बार एग्जाम में आया, 1 kWh बराबर है 3.6 10 रेज टू पावर 6 जूल। जूल क्या एसआई यूनिट है। ठीक है, तो यहां से इसको कनेक्ट कर दिया। या फिर देखो आप इसके अलावा यदि हम यहाँ पे लिखना चाहें ना पावर वाले केस में, रेजिस्टेंस ऑफर किया गया अपने पास, तो रेजिस्टेंस के केस में हम कैसे करेंगे, देखो V की वैल्यू क्या होती है IR, यहाँ से लिखना चाहें V को हम क्या लिख सकते हैं IR, यहाँ पे I और I का क्या I स्क्वायर R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखना चाहें तो अपने पास क्या आएगा I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। तो इसके अंदर देखो जो वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम की जाएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, भाई जिस कंडक्टर से आप पास करें उसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, साथ ही साथ टाइम, कितने टाइम के लिए उसको ऑपरेट किया गया है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज थे। और इनके अलावा यदि आपको कोई न्यूमेरिकल के अंदर मिले तो आप यहाँ से V की वैल्यू, I की वैल्यू या R की वैल्यू के साथ इनको कनेक्ट करके निकाल सकते हो। देखो पीछे हमने इलेक्ट्रिक पावर के अंदर पढ़ा था 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितना था 740 वाट के बराबर। आज हमने पढ़ा 1 kWh, 1 kWh किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है। ठीक है, वोट यूनिट पूछे तो किसकी है, इलेक्ट्रिकल पावर की है। अब पावर को यदि हम टाइम से मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपने को क्या मिलता है, एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिएगा, और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम के अंदर ट्राई आपकी बुक मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। चलो देखते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल। ए बल्ब ऑफ 100 वाट ऑपरेटिंग फॉर 6 आवर्स, एक बल्ब जिसकी रेटिंग कितनी है 100 वाट, तो पावर क्या हो गई 100 वाट। रेटिंग ऑपरेटिंग फॉर 6 आवर्स, टाइम कितना है 6 आवर्स। ए डे, एक दिन में 6 घंटे चलता है। ठीक है, फाइंड द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 7 डेज। अब टाइम कितना 7 दिनों के लिए निकालना भाई, 7 दिनों में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर दी जाएगी। तो देखो हमने जो एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है क्या होता है VIT, पावर इंटू में टाइम, या बोल सकते हैं I स्क्वायर RT, या बोल सकते हैं V स्क्वायर T बाय में R। ये सारे के सारे क्या जो फॉर्मूलाज थे अपने को वहाँ से V और I की वैल्यू पुट करके हमने रिलेट कर रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अपने पास तो पावर का पता चल गया अपनों को। हमें क्या चाहिए kWh, यूनिट क्या होती है kWh, ये क्या है वो यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंज्यूम करते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ से अपने को टाइम क्या होता है, देखो आप 100 वाट कितने घंटे पर डे 6 घंटे, कितना होगा 600। ठीक है, अब क्या बोलता है 7 दिनों के लिए, किसके लिए था, एक दिन के लिए, किसके लिए, एक दिन के लिए 100 इंटू में 6। अब कितने डेज हैं 7 डेज। अब ये तो किस में WH का मतलब क्या है वो इंटू में आवर आ गया भाई, 7 6 के 42 पर डे हम 6 घंटे यूज करते हैं, तो 7 दिनों में कितना करेंगे 42 करेंगे, तो 42 इंटू में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये तो किसके अंदर मिलेगा, सिर्फ अपने को वोट इंटू में आवर्स। अब अपने को जो यूनिट निकालने किसमें kWh में, अब वोट को हम किलोवाट में बदलेंगे तो नीचे क्या आएगा 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड कराएं तो यहाँ से 2 जीरोज काट दी, 4 6 या बोलो 6 7 जा 42 बाय में 10 कितना आ गया 4.2 kWh, 4.2 kWh क्या मिलेगा अपने को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट मिल गई जो एक बल्ब के द्वारा कंज्यूम की जाएगी 7 डेज के अंदर। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड आगे थोड़ा सा न्यूमेरिक करना चाहे, बोल देगा भाई 1 यूनिट के लिए आपके 3 रुपये लगते हैं, 7 रुपये लगते हैं, 5 हैं, तो जो आपका बिल आएगा वो बिल कितने का आएगा, तो यहाँ निकाल ली, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे जो अपने पास रेट होगा उसके साथ। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो आपको करने हैं, आसान भी हैं, 10th क्लास में भी और 12th क्लास दोनों के लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। और देखो ये आज का अपना लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर एक और बचता है, उसके अंदर क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो जानते हैं, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स हम भाई कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, देखिएगा उनको भी। चलो देखिए यहाँ एस्पेक्ट्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उनको हम कैसे यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर, कैसे वो अपने काम में आता है देखते हैं। सबसे पहले देखो आप इलेक्ट्रिक आयरन हीटर या इलेक्ट्रिक रोड बोल सकते हो, जैसे अपने पास प्रेस करते हो आप कपड़ों को, वो ये हीटर है आपका, रूम हीटर बोल सकते हो, या इसके इलेक्ट्रिक रोड है, वो सारे के सारे आप किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो करंट है, करंट की वजह से कोई भी कंडक्टर गर्म होता है, तो उसी की एप्लीकेशन के ऊपर तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक लैंप बोल देते हो, अपने पास बल्ब बोल सकते हैं, वो भी तो क्या लैंप की तरह तो वर्क करता है। नीचे देखो फ्यूज वायर किन से मिलकर बना होता है, आपको पता होना चाहिए। फ्यूज वायर के अंदर देखो रेजिस्टेंस या बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी हाई होती है, क्या होती है, हाई। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ ए फ्यूज वायर इज हाई एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अब देखो जो फ्यूज है हम उसको सेफ्टी डिवाइस के अंदर यूज़ करते हैं ना, अभी जैसे ही अपने पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। हमें पता है एच है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT होती है ना भाई। यदि करंट ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगी, तो अपने पास मेल्टिंग पॉइंट क्या, लो। अब मेल्टिंग पॉइंट लो है तो जो अपना फ्यूज वायर है वो ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करते सर्किट ब्रेक होगा, सर्किट ब्रेक होते अपनी जो अप्लायंसेज हैं वो बच जाएंगे। इसलिए हम फ्यूज वायर को सेफ्टी डिवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो, थोड़ा सा गर्म होगा, जिसका रेटिंग होगी उससे ज़्यादा गर्म होते पिघल जाएगा, पिघलते ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फ्यूज वायर के अंदर बनता किन से है, तो आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है या इलेक्ट्रिकल फ्यूज वायर हो किससे बनता है, लेड और टिन से मिलकर बना होता है। किससे, लेड और टिन से, तो क्या, लेड प्लस टिन से, ठीक है, इन दोनों से मिलके एक अलॉय होता है जो अपना इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर होता है, ठीक है। अब देखो एक बचता अपने पास एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी आपको पावर बताती है, बोल सकते हैं भाई कोई भी आप अप्लायंसेस लेके आए हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो कैसे वर्क करेगा भाई, कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, कितना आउटपुट देता है। तो हमेशा एफिशिएंसी आपने पीछे भी पढ़ा होगा, एफिशिएंसी क्या बताता है, आउटपुट बाय इनपुट। आपको आउटपुट में पावर कितनी मिली है, आपने इनपुट में कितनी दी थी, तो क्या होगा, एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कई इसको नीटा भी बोलते हैं, बट ये क्या है, ईटा, एन है, एन की शेप में इसको थोड़ा सा नीचे से घुमा देंगे, ठीक है। ये क्या, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, ठीक है। अब देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, जो आपके घरों के अंदर जो आप कनेक्शन के लिए जो वायर यूज करते हो और कनेक्शन के थ्रू आपने जो इलेक्ट्रिक बल्ब को जोड़ रखा, मान लीजिए अपने पास यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, आपको यहाँ आपने इसको कनेक्ट करा रखा है यहाँ से, तो जो वायर है वो वायर कम गर्म होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या कारण होता है, देखोगे आपको पता है भाई, सप्लाई के लिए जो आप वायर यूज़ करते हो या सर्किट को जोड़ने के लिए जो आप वायर यूज़ करते हो वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन जो बल्ब है, बल्ब का जो टंगस्टन का जो अपने पास तंतु होता है, इसका फिलामेंट होता है, वो इतना ज़्यादा गर्म क्यों होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए जो हीटिंग इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर। और जो अपने पास हम टंगस्टन का जो इसके अंदर फिलामेंट यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू जो कनेक्टिंग वायर है उनसे ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपको पता होना चाहिए जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा तो इसका मीन क्या, ही ज़्यादा ग्लो करेगा, यही एक रीज़न होता है भाई। जो अपने जो सप्लाई के लिए जो हम कनेक्शन के लिए जो वायर यूज करते हैं इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते, बट जो इलेक्ट्रिक बल्ब हो तो गर्म होगी तो अपने को लाइट प्रोवाइड कराता है, तो यही रीजन है, ठीक है। तो अपनी यूनिट कंप्लीट होती है। अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहे, ठीक है। और हम करेंगे अभी नेक्स्ट 3rd यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बाकी अब हम उनको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर करेंगे।